बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं वक़ास अज़ीज़। दोस्तों, आपको अपने डिजिटल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो मेरा मौजू है, मौजू सुखन है, वो है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। और उसका टाइटल है, जो कि आपने थंबनेल पर भी पढ़ा, गंडापुर से गंदापुर तक का सफ़र। ये बड़ा अहम और दिलचस्प मौजू है। और इस मौजू की जो जुज़ियात हैं, इसके जो इशारे किनारे हैं, वो खोलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर जो है वो क्लिक कीजिए। मैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से होने वाली कंस्पिरेसी और इमरान रियाज खान साहब ने उस हवाले से जो बयान दिया, वो सुहेल वड़ाई साहब की जो एक वजाहत सामने आई, वो इन सब को लेकर बात करूंगा आगे चल के। और गंडापुर साहब गायब कहाँ रहे और कौन सा पहाड़ उन्होंने चढ़ा जिसके बाद उन्हें गाड़ी नजर आई आती हुई, जिसको उन्होंने पत्थर फेंक के रोका और वो गाड़ी रुक गई। और फिर वो डायरेक्ट उन्हें जो है वो मालाकंड एजेंसी ले गई घुमाते फिराते हुए, और फिर वो नमूदार हुए बोतल से जिन जिस तरह निकलता है वैसे केपीके असेंबली में से। ये जो जादू का चिराग गंडापुर साहब ने रगड़ा और फिर वो गंदापुर से जाके निकले, इस पे आज मैं बात करने जा रहा हूं। उसके साथ साथ इमरान खान जो जेल काट रहे हैं इस वक्त, मुख्तलिफ मुकदमात का उन्हें सामना है, मुख्तलिफ इल्जामात का सामना है, और दुनिया उसे मुख्तलिफ रंग से देख रही है। उसमें बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी बहन की जो गिरफ्तारी हुई है, वो एक लेगेसी लेकर चल रहे हैं। और जो उनके सपोर्टर्स का कहना है, वो ये कहना है कि खान साहब जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत की बका के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए जेल काट रहे हैं। ऐसे में गंडापुर साहब कहां से बीच में कूदते हैं, शेर अफजल मरवत गायब कैसे होते हैं, ये वो ऐसी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की सियासत में। उससे पहले जब एहतजाज का दूसरा रोज था, तो मैंने ये बात कही थी कि गंडापुर साहब को, आप मेरा वो व्लॉग देख सकते हैं, उसमें सुन सकते हैं, मैंने ये गुजारिश की थी कि गंडापुर को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ इमरान खान माइनस फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है, ये इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। और तीसरी जो बात खुशाइन मैंने कही थी, वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान सपोर्टर्स थे, जो केपीके से आए, जो पंजाब से शामिल हुए, जब फौजी जवानों ने उन्हें रोका तो वो रुक गए और उन्होंने फौज के हक में नारेबाजी भी की और उन्होंने कहा कि ये हमारी फौज है। लेकिन आज आमिर मुगल के ऊपर 8 मुख्तलिफ थानों में जो है वो मुकदमात दर्ज हुए, और उसमें पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद शाह जो इस सारे वाक़े में अल्लाह को प्यारे हुए, उनकी कत्ल की FIR जो है वो नामजदगी उसमें की गई। और उसमें इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आमिर मुगल ने अपने हवारियों के साथ हमीद शाह को जो है वो मारा पीटा और पथराव किया और लेकर फरार हो गए, और फिर एक नामालूम मकाम पर उन्हें छोड़ा। और थाना नून में ये FIR मेरे ज़राए के मुताबिक दर्ज की गई है। उसमें आमिर मुगल के साथ साथ उमर अयूब और दीगर जो रहनुमा हैं, कुछ मेरे जहन से भी नाम स्किप हैं, उसके साथ साथ 500 कारकुनान को नामजद किया गया है। एक बड़ी FIR इसे कंसिडर किया जा रहा है, और इस्लामाबाद की आज की तारीख में ये एक बड़ा अहम वाक़या गर्दाना जा रहा है। अब आते हैं गंडापुर साहब के हवाले से। गंडापुर साहब ने जब गुज़िश्ता एहतजाज की बारी थी, तब भी वो गधे के सर से जिस तरह सींग गायब होते हैं, वो वैसे ही गायब हुए थे। और अभी भी मुझे समझ नहीं आई कि इमरान रियाज साहब से ही उन्होंने मुलाकात क्यों की, उन पर ही उन्होंने ये हकीकत क्यों आश्कार की, उनके सामने ही इतने बड़े राज से पर्दा क्यों उठाया। और जो ये एक पलक झपकने जिस तरह वो ऐनक वाला जिन गायब होता था और आ जाता था, वैसे ही उन्होंने अपनी जो गुमशुदगी है और फिर सामने आना है, उसको उन्होंने जाहिर क्यों किया। अब उसमें उनका ये कहना जी कि वो केपी हाउस में 2nd फ्लोर पे थे, वहां पे एक नामालूम शख्स आया, वो उन्हें ले गया और वहां पे जो पकड़ थी उसकी छत पर रहे, फिर थोड़ी जब देरा हुआ वो दोबारा आया, फिर दूसरी पकड़ की छत पे गए, फिर बारिश भी उन्होंने फेस की, फिर जब रात को थोड़ा उन्हें टाइम मिला तो वो निकल के ट्रेल 3 से भागे। गंडापुर साहब, सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, ये बताइए आपने ये सारी बातें शहद पी कर तो नहीं बताई थी इमरान रियाज साहब को? इमरान रियाज साहब तो झूठ नहीं बोलते, काबिल एहतराम है, हमारे साफ़ी दोस्त हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन सियासतदानों का कोई पता नहीं होता। और आपका शहद तो वैसे भी मशहूर है, इंटरनेशनल ब्रांड है वो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये समझ लेना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो गंडापुर साहब के पास
कौन सी वजारत थी? अमूर कश्मीर। और ये वजारत किसको दी जाती है और उससे जुड़े हुए लोग कौन होते हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फिर तीसरी बात यह है कि गंडापुर साहब, आप ट्रेल 3 की बात कर रहे हैं, आप 5 किलोमीटर मेरे साथ भाग के दिखा दें, मैं आपको मान जाऊंगा और मैं मान जाऊंगा कि आप ट्रेल 3 चढ़ गए हैं। ये मेरा आपसे ओपन चैलेंज है, ठीक है। अब ऐसी ये जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ कारकुनान को डिरेल करने के लिए है, गायब करने के लिए है और अपने आप को एक अवामी हीरो बनाने। अब इमरान खान की रिप्लेसमेंट गंडापुर या किसी और से नहीं हो सकती। ये ऐसे ही है जैसे माइनस भुट्टो करने की कोशिश की गई और फिर आपने देख लिया कि भुट्टो मजीद जिंदा होकर सामने आया। फिर आपने देख लिया कि उसकी अवामी मकबूलियत आज भी मौजूद है। फिर आपने देख लिया कि आज जो लिटरेचर लिखा जाता है मजामती, उसमें भुट्टो आज भी मौजूद है। आपने देख लिया कि बेनजीर शहीद उसमें आज भी मौजूद हैं। जो एक अवामी मकबूलियत होती है किसी लीडर की, उसको अवाम ही कम करती है, उसको अवाम ही बढ़ाती है। इसमें रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, अगर अली अमीन गंडापुर साहब अपनी इन लच्चर और लाउबाली और टीनेजर हरकतों से हट के एज अ सीएम केपीके डिलीवर करते तो फिर उनकी मकबूलियत और उनके एक नेशनल सतह के लीडर बनने का सवाल पैदा होता था। मैं पूरे वसूख और यकीन से अदब और सियासत का तालिब इल्म होने के नाते ये कह रहा हूं, ये दावा नहीं है, ये यकीन है कि अली अमीन गंडापुर को बुनियादी तौर पर केपीके में इसलिए लाया गया और इसलिए ये जो 2 एहतजाज नाकाम हमें देखने में आए कि केपीके में भी पीटीआई की मकबूलियत को कम किया जाए और उसका जोर वहां पे तोड़ा जाए। ये अलल ऐलान बात है, कोई इसको बात करे या ना करे, लेकिन एक बतौर सियासी तज्जियाकार के जो मैं रीड कर रहा हूं मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। मेरी हमदर्दियां सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। गंडापुर जैसे सियासतदान, इससे पहले भी हम देखें तो भुट्टो को जो लोग छोड़कर गए उनका क्या हाल हुआ। इवन आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, उनके साथ क्या हुआ। इमरान खान साहब अब उस मुश्किल में से गुजर रहे हैं। मुझे इस हिमायत में नहीं जाना कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, PMLN और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो क्या है, उन्होंने अवाम को क्या दिया क्या नहीं दिया। मैं यहां बात कर रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी सियासत के हवाले से। तो उनकी सियासत में आज जब वो जेल के अंदर है, परिंदा फड़फड़ा रहा है, वो बेबस है। आज भी उनके ऊपर FIR दर्ज की गई और उसका मुद्दा और उसका लब्बे लबाब ये रखा गया कि वो जेल से बैठकर प्लान कर रहे हैं, अवाम को उकसा रहे हैं। खैर, ये इस तरह की जो FIRs होती हैं वो होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को, सपोर्टर को और जो लीडरशिप मौजूद है उन्हें यह देखने की जरूरत है कि उनकी पार्टी का अगर कोई नजरिया है तो उसे कौन लेकर चल रहा है अवामी सतह पे, और सियासी सतह पे उसको डिफेंड कौन कर रहा है। ये 2 चीजें बड़ी अहम है। शेर अफजल मरवत को भी बड़ा बुरा भला कहा गया, और शरीफ आदमी, भले मानस आदमी, वो शुगली आदमी था, मतलब जिंदा दिल बजला संज आदमी था। शुगली नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मुझे लफ्ज वापस लेना चाहिए अपना। तो उसने हालात से समझौता किया, उसे गंदा करने की कोशिश की गई लेकिन वो खामोश रहा। आज आप देख रहे हैं कि उसका कहना यह दुरुस्त था कि मैं अकेला सारे मामले को संभाल सकता हूं, और वो संभाल सकता था। उसके अंदर वो क्वालिटीज मौजूद हैं जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। शेर अफजल मरवत में जिंदगी में कभी नहीं मिला। आज के इस व्लॉग में मेरी गुजारिश ये है जाते जाते कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, क्योंकि जरताज गुल साहबा को भी जब तक ये व्लॉग ऑनर होगा उन्हें रिहा कर दिया गया होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें फौरन जो है वो 16 MPO के तहत जो गिरफ्तार किया गया था वो कलअदम करार देके रिहा करने का हुक्म दे दिया था। तो जो डेडिकेटेड लीडर्स हैं, जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके लिए अब ये अहम है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपने अंदर अपनी सफ़ों को खंगालें, देखें और बेहतर फैसले करें, दुरुस्त फैसले करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर KPK को बचाना है तो अब नया वज़ीर आला लाना होगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।